नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। खबर की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय अक्सर एक बात कहते हैं और मेरे साथ कई पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अवैध रूप से जो मदरसे संचालित हो रहे हैं ना, उसमें दीनी तालीम के साथ साथ कुछ ऐसी शिक्षा, पाक नापाक की सोच और वो बीज जो अलगाववाद की सोच पैदा करता है, वो बच्चों के अंदर डाला जा रहा है। इसीलिए वो मांग करते हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए। अश्विनी उपाध्याय क्या कहते हैं, मदरसों को लेकर क्या कुछ खुलासे करते हैं, मैं आपको आगे सुनवाऊंगी। लेकिन मदरसे से जुड़ी एक ऐसी खबर आज आपको बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मदरसे में एक टीचर के साथ रेप की खबर सामने आई है। रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मदरसे में काम करने वाला जुबैर है। बताया जा रहा है कि यूपी के बरेली में मदरसा संचालक जुबैर ने एक महिला टीचर को छुट्टी वाले दिन मदरसे में बुलाया और उसके बाद उसका रेप किया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। टीचर के पिता ने बाकायदा बयान दिया है जिसमें कहा है कि जुबैर ने छुट्टी वाले दिन काम का बहाना बनाकर उनकी बेटी को बुलाया था और उसके बाद उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है। आपको बताते हैं यह घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के एक मदरसे में हुई और मदरसा संचालक है जुबैर और उस पर आरोप लगा है कि उसने एक महिला टीचर को छुट्टी वाले दिन बुलाकर उसके साथ गलत काम किया। पहले उसे बंधक बनाया और फिर उसके साथ गलत काम किया। जब उसकी हालत बिगड़ गई तो आरोपित वहां से भाग गया। फिलहाल जिस तरीके से उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, मीरगंज थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ रेप, चोट पहुंचाने की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताते चलें, आरोप यह भी है कि मदरसे में युवती बेसुध पड़ी हुई थी जिस वक्त उसके पिता उसको लेने के लिए पहुंचे और आनंद फानन में हड़कंप मच गया और सीधा वो थाने पहुंचे और वहां पर जाकर शिकायत दर्ज कराई। हालांकि आरोपित को पकड़ लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी सवाल जवाब उससे किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। मदरसों से कई ऐसे बच्चे निकले हैं जिनके ताल्लुकात आतंकवादियों से मिले हैं। यह खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील करते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि मदरसे बंद होने चाहिए। मेरा सवाल भी उनसे था कि हर मदरसा तो अवैध रूप से नहीं चल रहा, सरकार भी राशि देती है, जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता कि ये मदरसे क्यों चल रहे हैं। और हमेशा वन नेशन वन एजुकेशन की बात करने वाले अश्विनी उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा था मदरसों को लेकर, मैं आपको उन्हीं के बयान के साथ छोड़े जा रही हूं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और सुनिए अश्विनी उपाध्याय को। जिस आर्टिकल 30 की आड़ में पिछले 75 साल में 3 लाख से ज्यादा मदरसे खुल गए, उस आर्टिकल 30 की आज तक ठीक से व्याख्या ही नहीं हुई और इसके लिए बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है ना, वो सारे हाई कोर्ट्स पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या कर दिया किसी संविधान के किसी प्रोविजन की, सब उसको मानते हैं। आर्टिकल 30 में लिखा है कि भारत के जो माइनॉरिटीज हैं उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, रिलीजियस एजुकेशन नहीं। हम एजुकेशन को रिलीजियस एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? संविधान पढ़ा जाता है तो कोई एक आर्टिकल पढ़ा जाता है, अगर उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं हो तो आगे पीछे का आर्टिकल पढ़ा जाता है। आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। कौन खोल सकता है? माइनॉरिटी। तो ये 28 के एक तरीके से उसी को तो एक्सटेंड करते हुए 30 लाया गया था ना। 27 कह रहा रिलीजियस एजुकेशन 1 रुपए खर्च नहीं करना, 28 कह रहा रिलीजियस एजुकेशन देना नहीं, 29 कह रहा है कि लोगों को अपनी भाषा संरक्षित करने का अधिकार है, अपना त्योहार मनाने का अधिकार, अपनी संस्कृति मनाने का अधिकार है। 30 ये कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, यानी लॉ कॉलेज खोलने का अधिकार है, मेडिकल कॉलेज खोलने का अधिकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का अधिकार है, 10वीं 12वीं का स्कूल खोलने का अधिकार है, यानी सेकुलर स्कूल खोलने का अधिकार है। मदरसा नहीं, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर होता है। दीनी तालीम वहां दी जाती है, एजुकेशन नहीं दी जाती, दीनी तालीम दी जाती है। अंतर है दोनों, ईमान और अपने सारी चीजें वहां दीन की पढ़ाई होती है। तो ये आर्टिकल 30 देता ही नहीं। दुर्भाग्य देखिए, 500 साल की मुगलों की गुलामी, 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल की गुलामी में कुल मदरसे खुले 1000। पिछले 75 साल में इस आर्टिकल 30 का नाम ले लेके 3 लाख मदरसे खुल गए। मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसों के लिए कानून बन गए
मदरसों की डिग्री को वैलिड देना शुरू कर दिया। लोग मदरसों की डिग्री लेके कोई सिपाही बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई कांस्टेबल बन गया, कोई कुछ भी बन रहा है। और आश्चर्य की बात है, आज की डेट में मदरसों की डिग्री से लोग लेक्चरर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। मदरसों की डिग्री ले लेकर लोग आईएएस में अप्लाई कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। आर्टिकल 30 कहता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब आर्टिकल 30 आया क्यों? आर्टिकल 29 से आया क्यों, आपको बताता हूं। जब विभाजन हुआ मजहब के आधार पे, तो जो लोग यहां रुक गए थे उसमें से कुछ लोग संविधान सभा में थे। रफी अहमद किदवई संविधान सभा में थे, मौलाना कलाम संविधान सभा में थे। ये लोग, इन्होंने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन हमको इस बात की आशंका है कि कल को हमको स्कूल कॉलेज न खोलने दे, कल को हमको ईद न मनाने दे, हमारा त्यौहार न मनाने दे, कल को हमें अपनी जबान न बोलने दे, अपनी भाषा न बोलने दे, कल को हमको अपनी पसंद से अपना कपड़ा न पहनने दे, टोपी न लगाने दे। ठीक है, तो उस समय आर्टिकल 2930 आया और 2930 में 29 में कह दिया अपनी भाषा बोल सकते हो, अपना त्योहार मना सकते हो, अपनी पसंद से रह सकते हो, अपना टोपी लगा सकते हो, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो। 30 में कह दिया कि नहीं, आप स्कूल भी खोल सकते हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सांसदों ने, ओट जीवी नोट जीवी सांसदों ने उसको रिलीजियस एजुकेशन मान लिया। और सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो आर्टिकल 30 को पढ़ते समय आर्टिकल 27 28 को नहीं पढ़ा। ये सबसे बड़ा ब्लंडर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और वो याचिका मेरी आज लगी हुई है, मैंने पीआईएल फाइल कर रखा है। अभी मैं यहां से जाऊंगा और वो याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं आप हाई कोर्ट चले जाओ, तो मैं हाई कोर्ट जाना पड़ा मुझे। मैं तो इस पे अलग से कभी चर्चा करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम मेरी ऐसे 20 ऐसे चीजें, मेरी ऐसी याचिकाएं हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, मामला वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का था, कानून वो सेंटर का था, जब हमने चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट चले जाओ। ये तो जब हमने वो चैलेंज किया, जब मदरसे वाला जो सिस्टम है, जो मदरसे को चलाने की छूट दी है, उसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट जाओ। मेरी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में आज लगी भी है। हमारा ये कहना है, मदरसा प्रियम्बल में जितनी चीजें लिखी हैं उसके ठीक उल्टा सिखाता है। संविधान का प्रियम्बल में लिखा है डेमोक्रेसी, मदरसे में सिखाया जाता है लोकतंत्र हराम है। आप दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्री आप देख लीजिए, किसी में लोकतंत्र डेमोक्रेसी हो। लोकतंत्र तो इस्लाम में हराम माना गया है। और मदरसे में क्या सिखाया जाता है? इस्लाम। मदरसे में क्या सिखाई जाती है? दीनी तालीम। तो दीनी तालीम में लोकतंत्र मजबूत थोड़ी सिखाया जाएगा, लोकतंत्र हराम सिखाया जाएगा। वैसे भी पूरे भारत में आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन के पास सेंसिटिव बूथ का डेटा होता है। जहां 100% हिंदू होते हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन जहां जिस बूथ पे हिंदू 50% भी हो जाते हैं वो सेंसिटिव बूथ हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, कोई भी जाके देख ले। अपने आप मेरठ में देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए। जिस गांव में 100% हिंदू है वहां शांति से वोटिंग होती है, वो सेंसिटिव बूथ होता ही नहीं। जहां पे हिंदू 70% हुए, 60% हुए, इलेक्शन कमीशन उसको सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर कर देता है, वहां अलग से फोर्स डिप्लॉय की जाती है, अलग से पुलिस लगानी पड़ती है। या तो संवेदनशील या अति संवेदनशील। हाँ, संवेदनशील या अति संवेदनशील, ठीक कह रही है। मदरसों में क्या सिखाया? अब इसको संविधान से देखते हैं। संविधान का आर्टिकल 40 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, सब लोग एक समान है। मदरसा कहता है सब एक समान नहीं है। मदरसा कहता है जो पाक है वो अलग है, जो नापाक है अलग है। ये मदरसों की तालीम है। आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना। मदरसों में सिखाया जाता है कि महिला पुरुष एक समान नहीं हो सकते, मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक समान नहीं हो सकते। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। मदरसे में तो सिखाया जाता है कि सबको समान अवसर नहीं मिल सकता, जो पाक है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो नापाक है उनको नहीं मिलेगी। और मदरसे में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनके दिमाग में ये बातें डाल दी। आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत बंद करना, हर तरीके का छुआछूत मदरसों में तो बाकायदा सिखाया जाता है। पाक नापाक, हराम हलाल, ईमान काफिर, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखाया जाता है। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्र प्रथम की भावना जागृत करना है, देश की एकता अखंडता मजबूत करना है। मदरसे में देश का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मदरसों में सिखाया जाता है वंदे मातरम हराम है, भारत माता की जय हराम है। भाई आप जरा सोचिए, जो बच्चे मदरसे से पढ़ते हैं ना, वो माता पिता का भी पैर नहीं छूते। कभी आपने देखा नहीं? ऐसे ऐसे करते हैं, खड़े होकर ऐसे करते हैं। उनका है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत की योग्य नहीं है, अल्लाह के अलावा और कहीं झुकना ही नहीं है। तो माता पिता का पैर छूकने झुकना पड़ेगा ना, तो झुकना ही हराम हो गया। हमारे यहाँ तो भाई भाई का पैर छूता है,
औहदे में जो बड़ा उसी के पैर जो छू लिए बड़ा जाते पैर हैं। छुआ, बहन बड़ी होगी तो उसका पैर छुएंगे, भाई बड़ा होगा उसका पैर छुएंगे, जेठ बड़ा होगा उसका पैर छुएंगे, चाचा दादा जो भी बड़े हैं सबका पैर छूते हैं। वहां वो कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो ये अब सवाल बनता है कि क्या वो मदरसा जिसका कहीं संविधान में जिक्र ही नहीं है, संविधान इजाजत ही नहीं देता, उस मदरसा को खोलने के लिए कोई भी सरकार कोई कानून बना सकती है क्या?